नमस्ते। मैं देवाराम जानी आपका फिर स्वागत कर रहा हूं और आज अपने स्थलीय सीमा में लास्ट एक तो भूटान ले लेंगे और एक अफ़गानिस्तान ले लेंगे। ये लास्ट ही राज्य रहे हैं, देश रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से राज्य सीमा लगा रहे हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे ये आपके भूटान देश है, तो इस भूटान देश में इधर अरुणाचल प्रदेश, इधर असम, फिर ये वेस्ट बंगाल और ये सिक्किम। तो इसका ट्रिक आप ऐसे कर सकते हो, ए स्कोर बी सी, बी स्कोर नहीं है, बी सी, ए इसमें लिख रहा हूँ वापस, ए स्कोर बी सी, बी ए की ध्यान रखना वेस्ट बंगाल का, सी सिक्किम का और ए दो है अरुणाचल प्रदेश और असम। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो भूटान के साथ में एक तो ये ध्यान रखना कि भूटान के साथ भारत की सीमा 699 किलोमीटर लगती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना। इसमें असम की एक तो सबसे ज़्यादा लगती है, आपको ये ध्यान रखना असम की पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ में न्यूनतम थी, लेकिन असम की आपके भूटान के साथ सबसे ज़्यादा है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे सिक्किम जहाँ पे भी आ रहा है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि सिक्किम जहाँ पे भी आएगा वो न्यूनतम में ही आएगा, केवल एक नेपाल का अपवाद है। तो सिक्किम में न्यूनतम है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से सीमा लगती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। टोटल 699। और जो सिक्किम में चुम्बी घाटी का एक विवाद है, चुम्बी घाटी विवाद, तो ये चुम्बी घाटी, चुम्बा घाटी अलग है हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखना। चुम्बी घाटी का जो विवाद है वो भारत और भूटान के मध्य है। इस बात का भी आपको जानकारी रखनी है कि चुम्बी घाटी का विवाद कहाँ है। और इसके अलावा असम की सीमा सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे कुछ नदियाँ हैं इसकी बॉर्डर पर। जैसे उसके नाम कुछ मैं बता दूं, जैसे एक तो संकोश नदी है, एक मानस नदी भी है, एक आपकी मोरा नदी भी है। ये सभी नदियाँ, संकोश, मानस और मोरा नदियाँ, ये इसके भूटान और असम से रिलेटेड है। इस बात का आपको ध्यान रखना। इसके अलावा मानस जो अभ्यारण्य है ये भी इसकी बॉर्डर पर है भारत और भूटान के, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। और इसमें सबसे ज़्यादा जो सीमा लग रही है आपकी असम की, वो 267 यानी 267 किलोमीटर लगती है। इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हो, बाकी पूछा नहीं जाता। और न्यूनतम जो सिक्किम से लग रही है वो केवल 32 किलोमीटर ही लग रही है इधर की तरफ, तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हो। तो भूटान के बारे में तो इतना ही ध्यान रखना है। और अब लास्ट की लास्ट आपकी रहती है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान के बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं, फिर अपने सीमावर्ती पूरे के पूरे अपने पूरे हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा जूम करने में समस्या आएगी क्योंकि इधर है ये, थोड़ा सा ये ध्यान रख लो। बाकी ये पीओके से सीमा लगती है, लेकिन भारत के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि ये 106 किलोमीटर लगती है और ये अभी लद्दाख वाले क्षेत्र में लगती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसमें जम्मू कश्मीर के भाग में नहीं लगती, न्यूनतम सर्वाधिक सब लद्दाख वाले क्षेत्र में ही है। और ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये लगती है तो ये कितने किलोमीटर लगती है, तो ये 106 किलोमीटर लगती है। इस बात का आपको ध्यान रखना कि 106 किलोमीटर सीमा लगती है। और इसमें जब लद्दाख वाले क्षेत्र में बातूरा जो है ना आपके ग्लेशियर, ये इसके सीमा पर बॉर्डर पर है। और काराकोरम इसमें यहाँ जल विभाजक के रूप में काम करता है। इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हो। और बातूरा ग्लेशियर में यहाँ एक सिगार घाटी भी है जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हो। बाकी एक आपके ये जो निश्चित की गई थी ना, ये 1893 में निर्धारित की गई थी सीमा, डूरन रेखा। तो ये डूरन रेखा केवल भारत और अफगानिस्तान के मध्य नहीं, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी मध्य है। जैसे पाकिस्तान ये रह जाता है, फिर ये इधर अफगानिस्तान, ये थोड़ा सा इधर पेज नहीं है इसलिए मैं थोड़ा नज़दीक कर दिया। तो जैसे ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है और ये भारत और अफगानिस्तान, क्योंकि ये 1893 में तो भारत और पाकिस्तान एक ही था। तो इसी संदर्भ में ये 1893 में जो सीमा बनी थी उस रेखा का नाम डूरंड रेखा है, ध्यान रखना। और डूरंड एक फुटबॉल का कप है जो सबसे पुराना कप है डूरंड, तो ये भी ध्यान रख सकते हो। कई बुकों में आपको 1896 भी मिल जाएगा, क्योंकि इसमें स्वीकृति 1896 में मिली थी, तो उसमें कोई ज़्यादा मतभेद नहीं है। 1893 आए, 96 आए। और ये टोटल 2640 किलोमीटर है। जो डूरंड रेखा है ना वो 2640 किलोमीटर, जो भारत और जो पुराना 1893 का जो भारत था, उस समय का भारत था, उसकी 2640 किलोमीटर है। अब उसमें से केवल अपने पास तो 106 किलोमीटर है। एक बार ऐसा क्वेश्चन भी आया था कि डूरंड रेखा है, तो वहाँ पे ऑप्शन में भारत
अफ़गानिस्तान भी आया और पाक अफ़गानिस्तान भी आया। तीसरा ऑप्शन में कुछ नहीं था, मतलब अलग था, कोई भारत चीन था, जो भी था। तो उसमें इस संदर्भ में आपको पाक अफ़गानिस्तान ही करना है। लेकिन अगर मान लो तीसरा ऑप्शन में ऐसे आता ए एंड बी, तो फिर आपको ए एंड बी पे जाना है। लेकिन ये तो क्वेश्चन की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन आएगा। तो इस प्रकार से अपने 7 देशों के साथ में, कितने देश, 7 देशों के साथ में 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात कर ली कि सीमा कौन कौन से लग रही है, कहाँ लग रही है, कितनी लग रही है, कम लग रही है, कौन से ज़्यादा लग रही है, इसके अलावा कौन सी सीमा पर कौन सा कोई ग्लेशियर है, तो उनसे संबंधित भी अपन ने बात कर ली। तो टोटल अपने 15,106.5 किलोमीटर जो सीमा थी, उसके संदर्भ में स्थलीय सीमा से संबंधित अपन ने बात कर ली। और उसमें सबसे ज़्यादा अपन ने ट्रिक से भी कर दिया कि बचपन में एमबीए किया उससे रिलेटेड कि भाई एक एक चीज़ की। अब इसमें ऑल ओवर की सबसे ज़्यादा अगर सीमा देखेंगे तो इसमें वेस्ट पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे ज़्यादा है ऑल ओवर। ये केवल पश्चिम बंगाल की, केवल बांग्लादेश के साथ ही 2216 किलोमीटर है। तो अब आप समझ लो कि कितनी ज़्यादा सीमा होगी। और 2216 किलोमीटर सबसे ज़्यादा आपके बांग्लादेश के साथ में पश्चिम बंगाल की है। इसके अलावा ये आपके नेपाल के साथ न्यूनतम भी बनाती है, लेकिन कुछ तो बनाती है, जैसे 96 किलोमीटर। और इसके अलावा आपके इधर वेस्ट बंगाल आपके भूटान से भी सीमा बनाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि भूटान के साथ भी कुछ सीमा बनाएगा। तो इस प्रकार से ये सबसे ज़्यादा सीमा आपके पश्चिम बंगाल की है। इस बात का ऑल ओवर राज्यों में अगर आप देखोगे तो ये सीमा सबसे ज़्यादा। और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑल ओवर में सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो लद्दाख ही होगा, क्योंकि वो क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुकाबले बहुत बड़ा है। 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लग रही है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी अपन ने देखो भारत के परिचय के रूप में अपन ने अक्षांशीय विस्तार पढ़ा, देशांतरीय विस्तार पढ़ा, मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु पढ़ा, पश्चिमीतम, पूर्वीतम, उत्तरीतम, दक्षिणीतम, ये भी पढ़ लिया। इसके अलावा अपन ने अब स्थलीय सीमाओं से रिलेटेड एक एक देश के साथ में कौन कौन से राज्यों की सीमा लग रही है उनके संदर्भ में भी पढ़ा। और ये भी पढ़ा कि आपके 16+2 राज्य कौन कौन से सीमा लग रहे हैं। ये भी चीज़ें अपन ने एक एक चीज़ की पढ़ ली। अब एक चीज़ और पढ़नी है कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये लास्ट निष्कर्ष है, इस पूरी सीमाओं से संबंधित निष्कर्ष है कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है कि केवल एक देश के साथ में जो सीमा लगा रही, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं कि वो केवल एक देश के साथ सीमा बना रहे हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं जो, अब जैसे 16+2 ये तो हो गया, मैंने आपको पहले ही कहा कि गणितीय रूप में ही पढ़ना है आपको। तो इसमें ऐसे 10 राज्य है जो एक देश के साथ ही सीमा बना रहे हैं, और एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो एक देश के साथ ही सीमा बना रहा है। केंद्र शासित प्रदेश तो आप देखो कि तो केवल जम्मू कश्मीर है जो केवल पाकिस्तान से सीमा बना रहा है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब 10 राज्य कौन कौन से, वैसे मैं मैप में भी आपको बता दूं, लेकिन आपको ध्यान हो गए होंगे। जैसे एक गुजरात केवल पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है, तो इस संदर्भ में ध्यान रखना। राजस्थान केवल पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है, तो ये ध्यान रख सकते हो। पंजाब केवल पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहे, तो 3 तो ये हो गए। और एक जम्मू कश्मीर ऑलरेडी केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी भी बात हो गई अपने। तो 3 राज्यों, पहले राज्य देख लें, तो 3 तो ये इधर हो गए पाकिस्तान वाले, और केंद्र शासित प्रदेश में भी एक चौथा हो गया। फिर देखो हिमाचल प्रदेश देखो आप, केवल किससे सीमा बना रहा है, केवल चीन से बना रहा है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि उत्तराखंड तो नेपाल और उस चीन दोनों से बनाएगा। फिर यूपी केवल नेपाल से सीमा बना रहा है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। बिहार केवल नेपाल से बनाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। इधर देखो नागालैंड केवल म्यांमार से सीमा बना रहा है, इस बात का भी ध्यान रखना। इधर म्यांमार भी देखोगे आप, तो ये भी म्यांमार भी इधर केवल आपके मणिपुर भी केवल आपके म्यांमार से सीमा बनाएगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। मिजोरम 2 से बनाएगा, तो अपन 2 वाला नहीं लेना। त्रिपुरा केवल 1 से ही बनाएगा, किससे, आपके बांग्लादेश से। और मेघालय ये भी 1 से ही बनाएगा। तो ये टोटल मैंने अभी 10 राज्यों की बात कर दी। 10+1 ऐसे राज्य है, मतलब 10+1 ऐसे राज्य, 10 तो राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं।
जो केवल एक देश के साथ सीमा बना रहे। तो एक देश वाले भी हो गए। अब अपन आगे पढ़ते हैं दो देश वाले। दो देश वाले कितने राज्य है? तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश तो कोई है नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि तीन देशों में आएगा केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि लद्दाख, ध्यान रखना, अफगानिस्तान से भी चीन के साथ भी सीमा और आपके पाकिस्तान के साथ भी सीमा, तो तीन वाले में हो जाएगा। तो दो देश के साथ केंद्र शासित प्रदेश तो कोई है नहीं, लेकिन राज्य ध्यान रखना, अरे सॉरी, आपकी राज्य है तीन। तो दो देशों के साथ में, दो देश के साथ में कितने राज्य है? ऐसे तीन राज्य। अब तीन राज्य कौन कौन से, देखो मैं एक एक बताता हूँ। जैसे सबसे पहले आपके इधर सीमा से देखोगे तो एक तो आएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड देखो, इधर चीन के साथ सीमा बना रहा, इधर नेपाल के साथ सीमा बना रहा, तो एक तो ये हो गया। एक आपने असम देखा होगा, असम 2 बार तो बना रहा है बांग्लादेश के और 1 बार भूटान के साथ। तो मतलब बांग्लादेश तो 2 बार बना दी, बाकी एक बांग्लादेश के साथ और एक भूटान के साथ। तो असम भी 2 देशों के साथ सीमा बना रहा। एक इधर मिजोरम रह गया, तो मिजोरम भी ध्यान रखना, इधर म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा कि 2 देशों के साथ कितने राज्य सीमा बना रहे? 3। अब आते हैं लास्ट, 3 देश के साथ कितने राज्य या सीमा बना रहे। तो इसमें ध्यान रखना, एक तो वो केंद्र शासित प्रदेश आएगा, 3 देश है तो 3 ही ध्यान रखना, 3 + 1 हो गया इसमें। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें सबसे पहला तो आपके केंद्र शासित प्रदेश, इधर से अपन इधर लेफ्ट हैंड से शुरू कर रहे हैं तो लद्दाख आएगा। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि आपके अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा बना रहा है। तो ये तो केंद्र शासित में +1 में हो गया। अब 3 कौन कौन से राज्य? एक तो वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल देखो, इधर बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहा, इधर आपके नेपाल के साथ, इधर भूटान के साथ। तो ये हो गया एक। तो एक सिक्किम है, सिक्किम देखो, इधर नेपाल के साथ, इधर भूटान के साथ और ऊपर चीन के साथ सीमा बना रहा है, ये भी हो गया सिक्किम। और अरुणाचल प्रदेश देखो, इधर चीन के साथ, इधर आपके म्यांमार के साथ और इधर भूटान के साथ। तो ये तीन देशों के साथ सीमा बनाने वाले 3 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो इस प्रकार से आपके जो सीमावर्ती राज्य थे उनकी पूरी की पूरी मैंने आपको सारांश बता दिया लास्ट में। कि एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि देश कितने? 7। पहले 17 राज्य थे सीधे, लेकिन अब 16 + 2 राज्य। अब इसमें एक देश के साथ में कितने हैं? एक देश के साथ 10 + 1। फिर 2 देश के साथ में कितने हैं? तो ये सीधा 3 है। और 3 देश के साथ में कितने हैं? 3 + 1 है। तो एक तो ये इंडेक्स आपको ध्यान रखनी। और इसके अलावा 2 ऐसे भी राज्य है जो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा भी रखते हैं। तो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा रखने वाले कौन कौन से हैं? एक तो वेस्ट बंगाल और एक गुजरात। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा स्थलीय सीमा से रिलेटेड आपके टॉपिक हो गया। अब आगे आएगा जलीय सीमा, जिसको अपन अगले क्लास में लेंगे। अभी अपन स्थलीय सीमा से रिलेटेड पूरे के पूरे बचपन में MBA किया। ये वापस मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ये सातों का सातों क्रम से है और टोटल 15,106.7 किलोमीटर है। ये भी आपको परफेक्टली याद रखना। कहीं कहीं 15,106.5 किलोमीटर भी लिखा है, तो उसमें कोई ज़्यादा आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप वीडियो देखिए, मज़े लीजिए और क्लासेस को याद कीजिए हाथों का हाथों यहीं। और मेरे जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप जितना हो सके ज़रूरतमंद जो कोचिंगों में, बड़ी बड़ी महंगी महंगी कोचिंगों में नहीं पढ़ सकते, उनको आप भेजने का प्रयास कीजिए। क्योंकि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो मेरे को कोई भी आवश्यकता नहीं है कि प्राइवेट में जाके पढ़ाऊँ। इसलिए मैं आपको यहाँ यूट्यूब पे क्लासें प्रदान कर रहा हूँ, जिससे आप उनका फ़ायदा लीजिए। तो इस प्रकार से मैं देवाराम जानी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपने मेरी सभी क्लासेस देखी। और आगे भी मैं निरंतर क्लासें लेता रहूँगा। मेरी जितनी हो सकेगी कोशिश मैं लेता रहूँगा। कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास समय कम रहता है, क्योंकि मैं अभी ज्योग्राफी लेक्चरर हूँ, तो मेरे पास प्रिंसिपल का चार्ज भी है और प्रिंसिपल के साथ PO का चार्ज भी है। तो इस संदर्भ में मेरे को क्या है कि समय नहीं मिल पाता, तो इस कारण से मैं आपकी क्लासेज नहीं ले पा रहा हूँ। फिर भी आप निरंतर मेरी क्लासेज अटेंड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे क्लासेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।